Last week we were thinking about the Samaritan woman. पिछले हफ्ता भी इसी अध्याय से हम प्रभु की ओर से सुन रहे थे शमरिया स्त्री के संबंध में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे उसका 43 से लेकर from verses 43 onwards. There is a miracle, the second miracle in the Gospel of John. यूहन्ना की सुसमाचार की दूसरी आश्चर्य कर्म यहाँ पर हम देख सकते हैं. हम पढ़ेंगे उसका 43 से लेकर. फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता. जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिला, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे. या उसके नीचे फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था. वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था. वह यह सुनकर के यीशु यहूदिया से गलील में से आ गया है, उसके पास आ गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था. यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कतभी विश्वास न करोगे. राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल. यीशु ने उससे कहा, That's enough. Thank you, निशान. राजा की कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल. जैसे मैंने बताया पिछले हफ्ते भी, यूहन्ना की लक्ष्य यह था कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है करके तुम विश्वास करें. तो यूहन्ना के सुसमाचार यदि आप पढ़ें तो पूरे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके स्थापित करने के लिए अन्य जो 3 सुसमाचार की लेखक है उसे विभिन्न स्टाइल, विभिन्न रीति इस्तेमाल कर रहे यूहन्ना, ताकि दुनिया इस बात को जाने Jesus is the Son of God. So he's using a different style of writing. That's why he started in chapter 1 as we have looked earlier. जैसे पहले अध्याय में यीशु के संबंध में परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ उसके संबंध में, परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य बन गया उसके संबंध में, और दूसरे अध्याय में उन्होंने जो और कोई सुसमाचार उस आश्चर्य कर्म की विषय में नहीं लिखा है. यूहन्ना ने खुद लिखा है कि खाना की जो ब्याह है वहां पर जो कमी था उस आवश्यकता को प्रभु पूरा करते हुए दुनिया में प्रवेश हो रहे हैं. और तीसरे अध्याय में निकोदेमुस जैसे धार्मिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य यीशु के पास आकर यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार करते हैं. और चौथा अध्याय की पहले जो हमने देखा, समरिया में यीशु चला गया. इसका मतलब यीशु दिखाना चाहता था कि वो केवल यहूदियों के लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए वो आया है. समरिया जो इस्राएली के लिए घृणित था और वे कभी जाना नहीं चाहता था, वो भी एक स्त्री से जब यीशु ने पानी मांगा तो सारे परंपरा को यीशु ने तोड़ दिया. He broke every tradition which was back in those days, asking water from a Samaritan woman. But Christ was just, प्रभु ने उस घटने की जरिया से दुनिया को यह दर्शाना चाहता था परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि सभी उनकी जरिया से उद्धार को प्राप्त करें, और वो सभी को जीवन का जल देने के लिए आया है. और जो कोई उनके पास आएंगे वो कभी भी प्यासा नहीं रहेंगे, वे कभी भी भूखा नहीं रहेंगे. If anybody come to Christ, they will never be hungry, they will never be thirsty, because he has the living water. हमें तृप्त करने के लिए, हमारी आत्मा को तृप्त करने के लिए, हमारे जिंदगी को तृप्त करने के लिए, there is always life in Christ. मसीह यीशु में जीवन है, केवल हम उसको मांगना है.
और आज जो वचन मैंने आपके सामने रखा, यहां पर लिखा है, फिर उन 2 दिन के बाद, अर्थात यीशु मसीह 2 दिन शमरिया में रहे। 2 दिन शमरिया शहर में रहकर पूरा शहर को यीशु ने खींच लिया परमेश्वर की राज्य की ओर और अपनी ओर। हम पढ़ते हैं कि पूरा शहर बदल गया है, पूरा शहर उलट पुलट हो गया है। पूरे शहर में यीशु मसीह की जो उपस्थिति है बदलाहट को लाया। ये बात बिल्कुल सच है। जब प्रभु की उपस्थिति हमारी जीवन में आ जाते हैं, चाहे वो पारिवारिक जिंदगी में हो या किसी समाज में हो या किसी देश में हो, बस प्रभु की वो उपस्थिति ही इट कैन ब्रिंग चेंजेस, बदलाहट को ला सकते हैं और दैट कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल पूरा एक क्रांति हमारी जिंदगी में प्रभु की उपस्थिति ला सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू बी aware of the presence of the Lord. We need to be there in God's presence to have that revolution, that change, that transformation which comes from the presence of Jesus must be received in us. हमारी जिंदगी में उसको हमें प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और यहाँ 2 दिन के बाद यीशु वहां से गलील को गया, और क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। और समरिया में लोग यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन यीशु वहां से गलील में चले जा रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की लोग उनको इनकार कर रहे हैं, उनको नफरत कर रहे हैं। और यीशु कहते हैं भविष्यद्वक्ता अपनी खुद के लोगों के बीच में वो नफरत किया जा रहे हैं। फिर भी यीशु का पहला लक्ष्य यह था, यीशु ने खुद बताया, मेरा पहला जो भेद है, मेरा पहला लक्ष्य जो है खोया हुआ इस्राएली की घराने के लिए है। लेकिन जब उनकी खुद की घराना उनको इनकार कर दिया, उनको छोड़ दिया है, प्रभु ने अपनी फिर कह रहा है कि अब पूरा दुनिया के लिए मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्योंकि इस्राएलियों के साथ परमेश्वर का जो धार्मिकता है, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, वो प्रभु पूरा करना है। और इसलिए यीशु ने कहा कि मेरा पहला जो लक्ष्य है इस्राएली की घराना है। परमेश्वर अपनी वचन से कभी बदल नहीं सकता। गॉड is giving chance for everyone. प्रभु सबके लिए अवसर दे रहे। यहूदियों का अवसर पहला था, यदि वो पाना है या खोना है उनके ऊपर है। हमारे सामने परमेश्वर जो अवसर दे रहे उसको लेना, उसको स्वीकार करना या उसको खोना, उसको इकरार करना, उसको त्यागना, वो कर्तव्य हमारी ऊपर है, वो निर्णय हमें लेना है। और यीशु जब गलील में चला तो वहां पर एक मनुष्य यीशु के पास आ रहे, साधारण मनुष्य नहीं है, ये एक राजा की कर्मचारी है, एक रॉयल ऑफिसर। ही इज फ्रॉम द रॉयल पैलेस, राजा की महल की एक ऊंचे हस्ती। यहां पर नहीं लिखा गया वो विजातीय है या यहूदी है करके नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये यूहन्ना की खूबी है उनकी। जैसे मैंने बताया, उनके लिखने की जो तरीका है वो केवल इसी बात को दर्शाना चाहता है यीशु कौन है और किस प्रकार के लोग यीशु के पास आते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि निकोदेमोस जैसे महान आत्मिक हस्ती और शमरिया स्त्री के समान एक नीचे स्तर की औरत, और यहाँ पर राजमहल की एक रॉयल ऑफिसर जो बहुत बड़े हस्ती है। और उनके पास क्या कमी है? राजमहल में रहने वाले, राजमहल की बड़ा ऑफिसर और जो सबसे जाना पहचाना, और उनके पास कमी कुछ भी नहीं है, और वो यीशु के पास आ रहे। कारण क्या है? कारण उनकी जिंदगी में क्राइसिस आ गई, उनकी जीवन में समस्या आ गया, और ऐसा समस्या उनकी जो स्तर है उस समस्या को हल नहीं कर सकता। और जैसे राजमहल में है, उस जमाने की सबसे बेहतरीन डॉक्टर के लिए उनके पास एक्सेस है, लेकिन
अब ऐसा समय आ गया, कोई भी डॉक्टर उन्हें मदद नहीं कर सकते, और उस जमाने की, उस समय की सबसे बेहतरीन दवाइयां वो ले सकते हैं और वो मंगवा सकते हैं, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि कोई भी दवाइयां मदद नहीं कर सकता है। तो उनका जो स्तर, उनकी जो जो खूबियां, या उनकी जो पोजीशन, उनकी जो पैसा, या उस जमाने की कुछ भी इस मनुष्य को मदद नहीं कर सकते। ऐसे स्तर पर, ऐसे क्राइसिस पर, ऐसे परेशानी पर ये मनुष्य आ गया है। कारण क्या है? उनका बालक मृत्यु पर है, वो बीमार है, वो मरने जा रहा है, और अब ऐसा हालात पर उन्होंने सब कुछ किया होगा, लेकिन कुछ भी मदद करने नहीं पा रहे। मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, हम सभी की जिंदगी में ऐसा घड़ी आ जाते हैं, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, दुनिया की कुछ भी हमें मदद नहीं कर सकते हैं। आवर मनी, आवर पोजीशन एंड हमारी जिंदगी की जो जो कुछ भी खूबी है, पैसा है, या हमारा परंपरा है, हमारा पारिवारिक महिमा है, या हमारी जीवन की ऐसा कुछ भी हमें मदद नहीं कर सकता। ऐसा परिस्थिति सभी की जिंदगी में आ जाते हैं, और ये क्राइसिस अचानक आ सकते हैं जब हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे समय पर संकट, विपत्ति हमारी जीवन के अंदर आ सकते हैं। पिछले दिन मैं दिल्ली में एक भाई से बातचीत कर रहा था, अटे कटे जवान नौजवान, और बताया पास्टर साहब, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कोरोना सभी बता रहे, मैंने सोचा मैं तो बिल्कुल अट्टा कट्टा हूं, मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे है, एक दिन अचानक बुखार हो गई, और इतना भयंकर बुखार हो गया, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती पड़ना पड़ा, और मैं अपने जीवन के लिए तड़प रहा था, और मैं ये सोच रहा था अचानक मुझे ऐसा क्यों हुआ। या दैट इज अ क्वेश्चन एवरीबॉडी आस्क। हमारी जिंदगी में संकट या बीमारियां, परेशानियां जब हम सोचता भी नहीं है, उस घड़ी आ सकते हैं। और इस मनुष्य की जिंदगी में भी he had everything in this world, इस संसार में उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनकी बेटी को कोई भी मदद नहीं कर सकता था। दवाइयां छोड़ दिया, डॉक्टर्स हाथ धो दिया, उनकी पैसा, उनकी घर, कुछ भी उनकी बेटी को बाहर नहीं ला सकते थे, वो मृत्यु पर था। दैट इज अ रियल ट्रूथ। यहां पर एक महान सच्चाई है, मृत्यु से कोई भी बचा नहीं सकता, किसी को भी। मृत्यु से बचाने वाला केवल एक है। हमारी संकट की घड़ी पर हमारे लिए उत्तर आने वाला केवल एक ही है। हमारी उस कठिन परिस्थिति में, हमारी मुश्किलात हालात पर हमारे लिए, हमारे पास आने वाला केवल एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए ये जो ऑफिसर है, रॉयल ऑफिसर है, राजा की कर्मचारी है, उन्होंने सुना कि यीशु मसीह खाना पर आ गया है, वो वहां से दौड़ने शुरू किया। 20 मील की सफर है कफरनहूम से वो यीशु के पास आने के लिए। तो उस जमाने में आप सोच सकते हैं पता नहीं वो कैसे आया। अधिकांश पैदल लोगों को आना पड़ते हैं, ये राजा के कर्मचारी हैं, हो सकते हैं उनके पास घोड़ा होंगे, और जो कुछ भी हो वो जल्दीबाजी से किसी भी प्रकार में उनका एक ही लक्ष्य है, यीशु से मिलना है।
मेरा इस संकट घटी में मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को इस संकट से हमें बचाने वाला केवल एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। समय बीतने के पहले यीशु के पास पहुंचना चाहिए। आई नीड टू रन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसलिए वो वहां से दौड़कर यीशु के पास आया। लेकिन यीशु का उत्तर जरा से आप देखिए, यीशु कैसे उनको जवाब दे रहा है। और यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करेंगे। तो ये महान रॉयल जो ऑफिसर है यीशु के पास आकर विनती कर रहे, प्रभु आप मेरे घर पर आइए, मेरा बेटा बिल्कुल बीमार है। लेकिन यीशु कह रहे, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत कार्य को न देखोगे तुम विश्वास न करोगे। इसका मतलब इस मनुष्य की विश्वास की जो स्तर है यीशु ने नाप लिया। और हम बाहर की तौर से देख सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में मैं और आप आते हैं, प्रभु हमारी अंतरकरण को देख रहे, किस लक्ष्य है हमें, हमारा उद्देश्य क्या है। यीशु जब हमारे पास आ जाते हैं या यीशु के पास मैं और आप चले जाते हैं, किस लक्ष्य से प्रभु के पास आ रहे हैं। और प्रभु यीशु ये चाहता था, ये बिना कुछ चमत्कार, बिना कुछ आश्चर्य कर्म से प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके वो विश्वास करें। लेकिन उनके लिए यीशु नहीं, उनके लिए उनका बेटा अधिक अब महत्व रखता था। His son was more important than Jesus himself. That's why he came, and Jesus is telling him, a sort of rebuking. प्रभु उनको जरा सा डांट रहा है। क्यों? क्योंकि समस्या से बढ़कर हमें यीशु को देखना है। हमारी संकट से बढ़कर हमें मिलना है प्रभु यीशु मसीह को। आज भी ये बिल्कुल सही है। जब हमें बहुत आवश्यकता है हम दौड़ेंगे यीशु के पास। जब और कोई भी मदद करने के लिए है नहीं, हम दौड़ेंगे यीशु के पास। जब दवाइयां असर नहीं पड़ रहा है और पैसा बचा नहीं सकता है और बाकी सभी जगह पर गया, सबने हाथ धो दिया है, अब दौड़ेंगे यीशु के पास। और यहां तक विश्वासी लोगों की जिंदगी में भी जब सबसे परेशान है और जब और कोई कुछ मार्ग नहीं है, दौड़ेंगे यीशु के पास, प्रभु तू मदद कर। लेकिन सवाल यह है, जब तुम संकट में नहीं है तब किसके पास है? When you are all right, when there is no struggles, when there is no problems, are you still with Jesus? क्या आप प्रभु के पास उस समय में भी है जब आप बिल्कुल ठीक ठाक है? हालेलुया। और इसलिए यीशु उनको डांट रहे, जब तक तुम आश्चर्य कर्म न देखोगे। मतलब कुछ लोग केवल आश्चर्य कर्म के लिए यीशु के पीछे हैं। मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, हम केवल फायदा के लिए यीशु के पीछे मत जाओ। आश्चर्य कर्म के लिए यीशु के पीछे मत जाओ। केवल चंगाई के लिए यीशु के पीछे मत जाओ। कुछ चीजें हासिल करने के लिए यीशु के पीछे मत जाओ। यीशु के पीछे जाने से घर बनेगा, लड़की की शादी होंगे, बीमारी चंगा होंगे, शैतान नहीं छुएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। नो, इसलिए यीशु के पीछे मत जाओ। और ठीक यही बात यीशु यहां पर इन लोगों को सिखाना चाहते हैं। हाँ, यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। He is a miracle worker. He still does miracles.
He is the healer. He still heals the people. यीशु अभी भी चंगा करने वाला प्रभु है, वो चमत्कार करने वाला प्रभु है, वो आवश्यकता को पूरा करने वाला प्रभु है। लेकिन मैं और आप यीशु के पीछे इसलिए नहीं जाना कुछ संसारिक छुटकारा और आशीष या कुछ शारीरिक चंगाई और आशीष के लिए, और यीशु के पीछे इसलिए जाना है क्योंकि वही एकमात्र सच्चा जीवित जिंदा खुदावंद है। यीशु के पीछे इसलिए जाना है, आपकी पाप से छुटकारा देने वाला, आपकी पाप को शुद्ध करने वाला, आपके लिए आपके पाप उठाकर क्रूस पर चढ़ा हुआ केवल एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु के पीछे इसलिए जाना है केवल इस जिंदगी के लिए नहीं, इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन है। स्वर्ग या नरक सारे मानव जाति के लिए है, अनंत जीवन या अनंत नाश सारे मानव जाति के लिए है। यदि अनंत जीवन को प्राप्त करना है केवल यीशु मसीह है, इसलिए मुझे यीशु के पीछे जाना है। चाहे इस संसार में दुख हो, संकट हो, परेशानी हो, यदि मैं ठीक हो जाए या ठीक ना हो जाए, यदि मैं चंगाई को प्राप्त करें या चंगाई ना प्राप्त करें, माई लाइफ इज कंप्लीटली सरेंडर्ड फॉर जीसस। मेरा जिंदगी यीशु के लिए पूरी तौर से समर्पित है। और इसलिए यीशु इनको डांट रहे हैं, केवल एक चमत्कार के लिए तुम मुझ पर विश्वास करते हो, या मैं कौन हूं? जैसे यूहन्ना 14 में हम पढ़ते हैं, जैसे तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो वैसा मुझ पर भी विश्वास करो। Which means, इसका मतलब यह है, मैं परमेश्वर हूं करके विश्वास करो। जैसे जादूगरों के हाथ में जादू की डब्बा है, हिलाते समय जो चाहिए बाहर आते हैं। यीशु को जादू की डब्बे के रूप में स्वीकार मत करो। जब आवश्यकता पड़ता है, हे यीशु, जब आवश्यकता कदम, फिर मैं अपना मार्ग। और ठीक यीशु यही बात कह रहे हैं कि केवल आश्चर्य कर्म के लिए तो मुझ पर विश्वास करते हो। प्यारो, मेरा प्रार्थना यह है, हम सभी, मैं और आप, हमारे जिंदगी में यीशु को केवल एक मिरेकल वर्कर के रूप में नहीं, एकमात्र सच्चा जीवित जिंदा खुदा के रूप में स्वीकार कर जीवन रहे ना रहे, मैं जिए या मरे, whether I live or die, it doesn't matter. I'm going to follow Jesus. मैं यीशु के पीछे चलने जा रहा हूं। आप सब गाते हैं ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। दुनिया को छोड़कर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आपने सुना होगा कि उस गीत के पीछे एक भारतीय ट्राइबल मनुष्य जो नॉर्थ ईस्ट का है, जब वो मसीह बन गया था, उनको पकड़ा, उनके परिवार को, उनकी जो ट्राइब का लोग पकड़ लिया और उनको बताया, तू हमारी देवी देवताओं को छोड़कर यीशु के पीछे चला, यदि तू यीशु को ना छोड़ेंगे हम तुम्हें मार देंगे। उनका पूरा परिवार को पकड़ कर ले आया, उनका 3 बच्चे और उनकी पत्नी और उनकी एक बच्चे को उनके सामने मारने लगा तीर से। पहला बच्चा मर गया और फिर पूछा, क्या यीशु को पकड़ेंगे या छोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। उनका 3 बच्चों को मार दिया और फिर उनको पत्नी को पकड़ा, उनकी आंखों के सामने बताया, यीशु के पीछे चलोगे या वापस हमारे साथ आओगे? उन्होंने कहा,
घर कोई मेरे साथ ना आए, मेरा पत्नी भी है नहीं, मेरा बच्चा भी है नहीं, कोई भी मेरे साथ ना आए, मैं यीशु के पीछे क्रूस उठाकर चलूंगा। उनका पत्नी को भी उनके सामने मार दिया और उनको पूछा, अब तुम्हारे लिए कौन है? तो उन्होंने गाने लगा अलग लाइन, सलीब मेरे सामने है, क्रूस मेरे सामने है और संसार मेरे पीछे है। सलीब मेरे सामने, संसार मेरे पीछे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मैं यीशु के पीछे चलने लगा है। यदि आपके सामने केवल क्रूस ही दिखाई दे रहा है, क्रूस का मतलब दर्द है, पीड़ा है, सफरिंग है, और केवल क्रूस ही आपके सामने दिखाई दे रहे, क्या फिर भी आप यीशु के पीछे चलोगे? उसको कहते हैं विश्वास। और वो विश्वास प्रभु मेरी और आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। और फिर ये मनुष्य क्या कर रहे हैं? तो इनके अंदर अपनी बालक के प्रति इतना चिंता है। और उसका 49 में लिखा, राजा की कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चला। और वो यीशु को ले आने के लिए या ले चलने के लिए आया है। और वो कहते हैं, प्रभु यदि तू बात करते करते रहे, तू विश्वास की बात कर रहा है, तू आश्चर्यकरण की बात कर रहा है, लेकिन मेरा बेटा तो मरने पर है, तू मेरे साथ चल। आज जरा से सोचे यीशु क्या कह रहे हैं और इस मनुष्य की हृदय के अंदर कितना बोझ, कितना विचार है। यीशु अनंत जीवन की बात कर रहा है, यीशु स्वर्ग की बात कर रहा है, यीशु अपने आप को इनसे प्रकट करना चाहता है और सच्चाई को ये देखने के लिए यीशु चाहता है। लेकिन इनका हृदय पूरा अपने बेटे के प्रति, ये गलत नहीं है क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। जब हम इतना परेशान आ जाते हैं, हमारे सामने वो परेशानी ही दिखाई देते हैं। यदि बीमार है, केवल उस बीमारी ही हमारे सामने हर समय नजर आता है। और जो संकट हमारा है, that suffering becomes everything in front of us। हमारे सामने सब कुछ वही माउंटेन, पहाड़ बन जाता है। और इस मनुष्य के लिए उनका बेटा ही सब कुछ था। इसलिए वो कह रहे, प्रभु तू जल्दी अपना बात तो जरा सा बंद कर, मेरे साथ चल। He never understood the meaning what Christ was telling because his faith was so little। उनका जो विश्वास बिल्कुल कमजोर था, बिल्कुल नीचे स्तर का था, इसलिए यीशु ने जो कहा उनको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ा। और वो जल्दीबाजी कर रहा है, हे प्रभु तू मेरे साथ चल, क्योंकि यदि बात करते रहे मेरा बेटा तो मर जाएंगे, फिर कोई फायदा ही नहीं है। मैं लगभग 20 माइल चलकर तेरे पास आई। यीशु क्या कह रहा है? उसका 50वां वचन आप जरा सा देखें। 50वां वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। और अब ये मांग करे, प्रभु तू आ, और यीशु कह रहे जा। अब जरा सा देखे, ये कह रहे प्रभु आ, मेरे साथ चल। और यीशु क्या कह रहा है? जा, क्योंकि तेरा बेटा शंका हो गया है। तो इन्होंने ये सोचा, अब यीशु ये बड़ा राजा की ऑफिसर है, मशहूर आदमी है, और यीशु उनके साथ साथ आएंगे, उनके घर पर आएंगे और उस बेटे के ऊपर हाथ रखेंगे, उनको खड़ा करेंगे, वो चंगा हो जाएगा। लेकिन यीशु कह रहे जा, वन वर्ड, जा। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वचन यह है,
जैसे यीशु को सामर्थ्य है, जैसे यीशु है, उतना ही सामर्थ्य है उसका वचन। जैसे यीशु है, जैसे यीशु की सामर्थ्य है, उतना ही सामर्थ उसकी वचन की अंतर्गत है। तो आप जरा सा समझ सकते हैं परमेश्वर की वचन की अंतर की खूबी, सामर्थ कितना है। हम सभी के लिए, हम सभी बहुत खुश होंगे यदि यीशु मसीह मेरे कमरे के अंदर आ जाए और मेरे बिस्तर पर आ जाए और मुझे जरा सा छुए और मुझसे बातचीत करे। मैं जानता हूं बहुत मैं भी मेरा विश्वास की शुरुआत में, अभी मैं ऐसा प्रार्थना कभी नहीं करते, लेकिन मेरे आत्मिक जिंदगी की शुरुआत में प्रभु कहीं ना कहीं एक बार तू मुझे दर्शन दे, तू मेरे पास आ थोड़ा और मुझसे बातचीत कर प्रभु। और आज भी ऐसे बहुत विश्वासी मैं जानता हूं, और मैं कितने बार रोजाना प्रभु से बात कर रहे, कम से कम स्वप्न में तो आप प्रभु फिर भी नहीं आ रहा। और हम कितने खुश रहेंगे यदि प्रभु हमारे घर के अंदर आ जाए, मेरे पास आ जाए और मुझसे बातचीत करे। लेकिन वो हमारा विश्वास की कमजोरी को दिखा रहे हैं। The weakness of our faith, how little our faith is. Remember, याद करना, यदि यीशु हमारे कमरे के अंदर या हमारी पास आकर बातचीत कर रहा है, उस बातचीत में जितना शक्ति है, जितना सामर्थ है, क्या उतना ही इस वचन पर आप विश्वास कर सकते हैं तो आप चंगा हो जाएंगे। तो आपकी जो हाल है, समस्या है, उस समस्या में उतना ही शक्ति निकल आएंगे इस वचन, जब आपसे बातचीत करेंगे उस वचन को ग्रहण करना। लेकिन बहुत विश्वासियों के लिए वचन तो इतवार के लिए है, नहीं तो रात के समय पर भूत नहीं आना, इसलिए तकिया के रूम में बाइबल को लगाता है। नहीं तो आज सुबह ऑफिस जाते समय कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है ना, तो ये को वचन पढ़कर वो भी बहुत मुश्किल से पढ़कर जा रहा है। रिमेंबर, याद करें, जब आप परमेश्वर का वचन खोलते हैं, सीधा यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहा है। और आज के लिए, आज का मना, आपको जीने के लिए आज का रोटी, यीशु ने कहा जीवन का रोटी मैं हूं, जब तक तुम मुझे नहीं खाओगे तुम जीवित नहीं रहेंगे। और वही प्रभु ने कहा मेरा वचन जीवन है, माई वर्ड इज लाइफ। मेरे वचन के अंदर जीवन है। क्या रोजाना उस जीवन को हम प्राप्त कर रहे? और ये मनुष्य उस वचन पर विश्वास किया। जैसे पुराना नियम है, हम उसकी तुलना में नामान की संबंध में पढ़ते हैं। आज जानते वो कहानी, वो कोढ़ी नामान जो कैप्टन था और नबी के पास गए, और नबी ने क्या कह रहे हैं, उन्होंने सोचा नबी अभी आएंगे, कुछ ज्यादा भूखी करेंगे, छुएंगे और उनका खोद को शुद्ध करेंगे। लेकिन नबी कह रहे अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, जा यॉर्दन नदी में जा, 7 बार डुबकी लगाओ। वो मनुष्य का विश्वास को बढ़ाना चाहता है कि प्रभु यीशु कार्य करते हैं कोई इंसान के जरिए से नहीं। मेरे पास रोज प्रार्थना के लिए बहुत फोन कॉल आते हैं, और जब भी मैं कहता हूं लोगों से कि प्रभु के ऊपर विश्वास कर, पास्टर के ऊपर नहीं, क्योंकि पास्टर की प्रार्थना से कुछ होगा नहीं जब तक आप परमेश्वर की वचन के अंतर्गत यीशु के ऊपर विश्वास न करोगे। कुछ लोगों का यही विश्वास है, जब तक पास्टर नहीं छुएगा चंगाई नहीं होगा।
यदि आप परमेश्वर की वचन लेकर अपने विश्वास को जरा सा स्तर को बदलें, जहां पर आप हैं वहां पर परमेश्वर अपना कार्य को कर सकते हैं। और ये मनुष्य विश्वास किया, वो चला गया। पता नहीं वो यीशु को ले चलने के लिए आया, लेकिन जैसे यीशु ने उनसे बातचीत किया, तेरा बेटा चंगा हो गया, उनका विश्वास का स्तर बढ़ गया। और जैसे वे घर पर पहुंच रहे, रास्ता में हम देख रहे हैं उनका सेवक आ रहे और उन्होंने कहा कि तेरा बेटा तो चंगा हो गया। कौन सा घड़ी? 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। और अगला हम पढ़ते हैं, तब पिता जान किया कि उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उसे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ना वो और उनका पूरा घराने विश्वास की मजबूती पर आ गया। आश्चर्य कर्म इसलिए प्रभु करते हैं, रोजाना कुछ चमत्कार लेने के लिए नहीं। मैं और मेरा घराना, मेरा विश्वास प्रभु में मजबूत रखे और मेरा विश्वास पूरी तौर से प्रभु में पक्का हो जाए। और केवल उस बेटे की चंगाई नहीं, पूरा घर का चंगाई हो गया है। वो यीशु को ग्रहण किया, अपनी जीवन यीशु के लिए समर्पण किया, पूरा परिवार यीशु के पीछे चलने लगा। आज प्रभु आपकी जिंदगी में यही कार्य करना चाहता है कि प्रभु यीशु की वचन की जरिया से, जैसे मैं ये वचन प्रचार कर रहा हूं, इस वचन की जरिया से प्रभु की सामर्थ्य आपकी घर के अंदर, आपकी जीवन के अंदर, आपकी परेशानियों के बीच में, आपकी हर संकट में ये सामर्थ्य उतर आ रहा है। क्या आप यीशु के वचन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि इस वचन यीशु सचमुच में, असलियत में मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे बातचीत कर रहा है? हालेलुया। क्योंकि उसका वचन बिल्कुल सच है। मैं नहीं जानते आज आप कौन सी परिस्थिति पर है, कौन सी संकट में है, लेकिन उस संकट में वो सामर्थ्य प्रकट करने वाला वचन आज परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक और नियोग पर मैं आपके लिए दे रहा हूं। आपकी बंधन इस वचन से खोलने दो, आपकी बीमारी इस वचन की जरिया से चंगा होने दो, आपकी संकट इस वचन से दूर होने दो। शैतान की हर बंधन यीशु नासरी के नाम में इस वचन की जरिया से खोलने दो। Let every binding be loosed in the name of Jesus. हालेलुया, हालेलुया। और कोई रास्ता आपके सामने है नहीं, और कोई मार्ग ढूंढने से भी है नहीं, लेकिन उसका वचन आज आपके लिए उपलब्ध है। क्या उस वचन पर आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या सब कुछ जैसे मैंने कहा, आश्चर्य कर्म से बढ़कर, चमत्कार से बढ़कर, चंगाई से बढ़कर, आपकी आवश्यकता पूरा होने से बढ़कर, यीशु आपका सब कुछ होने दो। जैसे पौलुस ने कहा, मैंने प्रार्थना तो किया, लेकिन प्रभु ने मेरा प्रार्थना नहीं सुना। मैं शरीर में दर्द सहन करते रहा, लेकिन उसके वचन पर मैंने विश्वास किया। वचन क्या था? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैंने उस वचन को पकड़ लिया, और वो अनुग्रह मेरे मृत्यु के समय तक, वो अनुग्रह मुझे छोड़ा नहीं, मुझे बल देते रहे, मुझे सामर्थ देते रहे। मेरे पीठा दर्द बीमारी के बीच में भी मैंने यीशु को देखा, उसका अनुग्रह को पाया। That grace is more than sufficient. That grace will lead me home. हालेलुया। आज ये वचन आपको आशीष देने दो कि मेरा समस्या से बढ़कर मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ है।
मैं यीशु के पीछे चलते रहूंगा, चाहे जो कुछ भी आ जाए, कोरोना हो, संकट हो, लॉकडाउन हो, युद्ध हो, आई विल फॉलो जीसस। मैं यीशु के पीछे मृत्यु के समय तक उसके पीछे मैं चलते रहूंगा। नो मैटर कोई भी मेरे साथ न आ जाए। हो सकता है आपका पति आपके साथ नहीं आएगा, हो सकता है आपके बच्चे आपके साथ नहीं देंगे, हो सकता है आपका पत्नी आपके साथ नहीं देंगे। The Lord is with you। परमेश्वर आपके साथ है। His presence is covering you। उसका उपस्थिति आपके साथ है। His words, उनका जो वचन आज भी आपको जीवन दे रहा है। जहां पर आप निर्बल हैं, जहां पर आप कमजोर हैं, जहां पर आप सोच रहे हो नहीं सकता, the word of God says, I am with you। मैं तुम्हारे संग हूं, and I will give you strength। मैं तुम्हें बल दूंगा और तुम इस नदी को भी पार करूंगा। You will cross this Jordan। और ये पहाड़ भी हट जाएगा। This mountain shall be removed because I trust my Lord। मैं अपने प्रभु के ऊपर विश्वास करता। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चले जाएंगे।